फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत एक सुंदर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जो स्पेशली विंटर प्लांट है। इस फ्लावर का नाम है एशियाटिक लिली, जो स्पेशली विंटर में होते हैं, बट आप पूरे साल इसको रख सकते हो। थोड़ी बहुत टिप्स आपको फॉलो करना होगा। तो मैं आज इस फ्लावर और प्लांट की केयर के बारे में शेयर करूंगी और आप समर में इसको कैसे रखोगे, प्रोपोगेशन एवरीथिंग मैं शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले बोलती हूँ इसके सनलाइट के बारे में, जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इस लिली को ज़रूरत तो है 5 to 6 आवर्स के सनलाइट। हमें तो इतने ज़्यादातर फ्लैट्स में और नीचे विंटर में स्पेशली ये जो सनलाइट है मिलते नहीं है, तो एटलीस्ट आप इसको 2 to 3 आवर्स के सनलाइट में रख देना। इससे क्या होते हैं, ये जो प्लांट है बहुत हेल्दी रहते हैं और फ्लावर्स जो है वो बहुत अच्छे से खिलते हैं। क्योंकि जब सनलाइट नहीं मिलते हैं क्या होते हैं, जो बर्ड है वो प्रॉपरली खिलते नहीं है, तो छोटे ही रहते हैं और खिलते भी नहीं है। तो इसलिए इसके लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। वो ये इंडोर नहीं है, ये आउटडोर है, इसलिए आपको आउटडोर में ही इसको प्लेस करना होगा। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। इस प्लांट को जब भी आप वाटरिंग करोगे, आप इसका सॉइल चेक करके फिर वाटरिंग करना, क्योंकि ये बल्ब से उगते हैं। जब ओवर वाटरिंग हो जाते हैं, इसका बल्ब गल जाते हैं, तो बल्ब का गलना प्लांट्स का खराब होना है। तो जब भी आप इसको वाटरिंग करोगे, ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना। तो इसलिए आप जब भी वाटरिंग करोगे, देख के सॉइल को चेक करके थोड़ी इसमें आप वाटरिंग करना। और वाटरिंग करने के टाइम फ्लावर्स के ऊपर आप वाटरिंग नहीं करना, साइड से धीरे धीरे आप वाटरिंग करना। अब बोलते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बल्ब लगाओगे और जब विंटर आने से पहले आप इसमें जब सॉइल मिक्स और फर्टिलाइज़र करोगे, उस टाइम में बहुत अच्छे से आप फर्टिलाइज़र करना। क्योंकि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं, इसमें हम हार्ड जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं डालते हैं। इसमें हम जो लिक्विड टी होते हैं वो फर्टिलाइज़र टी आप यूज़ करना, जो वर्मी कंपोस्ट का टी होते हैं। और इसमें आप जो सीवेड फर्टिलाइज़र है वो टी आप डाल सकते हो। बट जब आप इसमें सॉइल मिक्स बनाओगे, उस टाइम में आप इसमें बहुत अच्छे से जो गोबर खाद और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छे से मिक्स कर लेना। इस प्लांट में आप NPK 19-19-19 आप यूज़ कर सकते हो और इसमें DAP भी आप यूज़ कर सकते हो। DAP से बहुत अच्छे से ये प्लांट का जो फ्लावर है खिलते हैं, बहुत बड़े में होते हैं। इसलिए आप इसका फर्टिलाइजर का ध्यान रखना। और जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसमें यूज करोगे, 15 डेज का गैप रखना। इसलिए आप ये इसमें, और ये वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, इसलिए आप इसमें जो लिक्विड हम जो टी पीते हैं वो टी चाय पत्ती होते हैं उसका आप यूज कर सकते हो। तो इसका सॉइल का जो pH लेवल है वो अच्छे से बरकरार रहते हैं। अब बोलती हूँ इसके सॉइल मिक्स के बारे में। इसमें आप 25% गार्डन सॉइल, 25% रिवर सैंड, 25% वर्मी कंपोस्ट एंड 25% इसमें कोकोपीट यूज करना, क्योंकि ये ड्रेनेज वाले सॉइल भी पसंद करते हैं और इसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। इसलिए ड्रेनेज के लिए इसमें रिवर सैंड आप यूज कर सकते हो, और इसमें जब मॉइस्चर होल्ड करना है इसके लिए आप कोकोपीट यूज कर सकते हो। ये वाले जो सॉइल मिक्स है, इसमें इस सॉइल मिक्स से ये प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। और जब सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें आप थोड़ी बहुत इसमें DAP भी डाल सकते हो और इसमें आप फंजीसाइड यूज करना, क्योंकि इसका जो बल्ब है हेल्दी रहेगा और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। अब बोलते हैं इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। ये प्लांट SST में होते हैं, इसलिए इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होते हैं। 5 to 8 इंच गमले में ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और जब आप एक साथ 3 कलर की प्लांट आप लगाना चाहते हो, इसलिए इस टाइम में आप थोड़ी सी 8 to 12 इंच की गमला भी आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप इसको बड़े गमले में नहीं प्लेस करना, आप जितना प्लांट क्वांटिटी के हिसाब से आप इसका पॉट सिलेक्शन करना। आप जब पॉट सिलेक्शन करोगे, इसका ड्रेनेज वाले जो होल होते हैं वो होल प्रॉपर होना चाहिए।
अब बोलती हूँ इसके ग्रूमिंग के बारे में। तो मैं बोलती हूँ इसमें जब आप ग्रूम करोगे तो इसलिए एक सपोर्टिव स्टिक होना चाहिए। ये जो स्टिक है ना, ये स्टिक होना चाहिए, क्योंकि एशियाटिक लिली ऐसे थोड़ी सी लंबे हो जाते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए तो एक स्टिक होना बहुत ही जरूरी है। स्टिक ना होने से क्या होते हैं, ये ऐसे झुक जाते हैं और थोड़ी सी हवाएं आते हैं जब ये खराब हो जाते हैं। इसलिए आप इसका स्टिक आप यूज करना। और जब भी आप देखोगे नीचे से ऐसे येलो लीव्स हो जाते हैं, इसको आप काट करके फेंक देना। नहीं तो क्या होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की डर रहते हैं, इसलिए आप ऐसे काट करके फेंक देना। ये एशियाटिक लिली को आप दो प्रकार में आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। एक तो इसका बाल से आप कर सकते हो और एक इसका स्टेम कटिंग से आप कर सकते हो। अब जब भी इसका स्टेम कटिंग करोगे ना, वो स्प्रिंग टाइम और नहीं तो जून जुलाई के टाइम होना चाहिए। तो उस टाइम में आप इसका जो स्टेम है, स्टेम को काट करके प्रॉपर जो सॉइल मिक्स है, जिसमें जो कोकोपीट और गार्डन सॉइल थोड़ी सी और इसमें थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के इसमें आप टिक कर देना। मैं नेक्स्ट में जब इसका टाइमिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मार्च तक रहेगा, इसके बाद मैं इसका प्रोपोगेट करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। इसका बल्ब जब आप लगाओगे उस टाइम में भी ये वाली जो सॉइल है, उस सॉइल में इसका बल्ब आप लगाना। और जब भी इसका स्टेम कटिंग करोगे, स्टेम कटिंग के टाइम भी इस वाली सॉइल में इसका स्टेम को लगाना। बट जब भी इसका आप स्टेम कट या जब बल्ब लगाओगे, इसको आप ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर पूरे दिन का धूप ना हो, थोड़ी सी सेमी शेडेड एरिया हो। सेमी शेडेड एरिया में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसका बल्ब जो है, बल्ब भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना और ओवर वाटरिंग मत करना। इसको अब जस्ट स्प्रे करना। स्प्रे करने से ही देखना कुछ दिनों बाद इसका स्पाउट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप सॉइल को चेक करके इसके बाद इसमें आप वाटरिंग करना। अब बोलते हो इसके पेस्ट अटैक के बारे में। इसमें मिलीबाइट्स का अटैक हो जाते हैं और एपिड्स का अटैक हो जाते हैं थोड़ी बहुत, इसलिए आप 15 डेज के गैपिंग में इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल का स्प्रे करने से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लांट्स हेल्दी रहेगा और अच्छे से बढ़ेगा। अब बोलती हूँ समर में कैसे इसको आप सेव करोगे। देखिए, इस प्लांट का जो टाइमिंग पीरियड होते हैं ये नवंबर से मार्च तक है। तो इस टाइम में फ्लावरिंग के बाद ये प्लांट धीरे धीरे नीचे से इसका लीव्स जो है सूखने लगते हैं। तब आप क्या करोगे, जब स्प्रिंग टाइम आएगा उस टाइम में इसका आप काट करके सेव कर सकते हो। और इसका जो बल्ब है, बल्ब को आप इसमें मिट्टी में लगा रखना। और ये इसका जो स्टेम है ना, स्टेम को काट करके आप फेंक देना। और जब भी समर टाइम में इसको सेव करने की जो प्लेस आप रखोगे, उस टाइम में फुल सन में इस गमले को आप प्लेस नहीं करना, सेमी शेडेड एरिया में प्लेस करना। और एक दिन या 2 दिन बाद इसमें स्प्रे करना। स्प्रे करने से इसका जो बल्ब है, बल्ब सेव रहेगा। और नेक्स्ट जो विंटर है, विंटर के टाइम आप देखोगे धीरे धीरे इसका स्प्राउट शुरू हो जाएगा और आपके लिए फ्लावरिंग देने के लिए ये प्लांट रेडी रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और कमेंट से मेरी एनर्जी जो है बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो करने का खुशी मुझे मिलते हैं। तो आप एशियाटिक लिली लाओ, बहुत सुंदर है, बहुत सारे कलर में ये मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। 3-4 फ्लावरिंग प्लांट्स आप लाओगे तो देखना आपका गार्डन का लुक ही बदल देगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।